दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुबह के वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचाई जाती हैं जो विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड होती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट में 4 लाख सरकारी नौकरी, सत्र शुरू होने से पहले 33,000 शिक्षकों की कमी, लोक सेवा आयोग से बहुप्रतीक्षित विज्ञापन जारी हुआ है, दरोगा भर्ती भ्रष्टाचार का मुद्दा सदन में गूंजा है, बीएड प्रवेश परीक्षा, 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधी समस्त सूचनाओं को देखेंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी सूचना बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 6 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं, नवीनतम पाठ्यक्रम पर यह पुस्तक आधारित है। यह पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध करवाई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है जिसमें ढेर सारे प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रैक्टिस बुक के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का बजट जब निकल के आया तो बजट में भर्तियों से संबंधित कोई भी स्पष्ट घोषणा देखने के लिए नहीं मिली कि कितनी भर्तियां करेंगे, किस विभाग में कितनी भर्तियां होंगी, रोजगार को लेकर क्या कुछ मुद्दा है। लेकिन यहां पर जो बिहार का बजट है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि हम 4 लाख सरकारी नौकरियां देने वाले हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि खुशखबरी है, बजट में 4 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार सृजन का प्रावधान है। बिहार में रोजगार की बारी। और यहां पर दोस्तों नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट देखते हैं कि बिहार का बजट आर्थिक विकास को गति के साथ साथ लोक कल्याणकारी है। इस बजट से बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ साथ राज्य के सभी क्षेत्रों, समुदायों और सभी धर्मों का विकास संभव हो सकेगा। दोस्तों यहां पर देखा जाए तो भोजपुर, बक्सर, बेगूसराय में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज, सभी यहां पर 20 क्षेत्रों में अस्पताल और विधानसभा क्षेत्र है। इसका मतलब संस्कृत विद्यालयों के सभी शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ देगी राज्य सरकार और नदी जोड़ो योजनाओं पर तेजी से काम होगा। कोसी मेची को जोड़ने का ऐलान किया गया है और 75,543 पुलिस कर्मियों की राज्य में बहाली का बजट में ऐलान किया गया है। 75,000 पुलिसकर्मी बहाल होंगे, मतलब साफ है। यहां पर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 30 से 35,000 कांस्टेबल की जो भर्ती आनी है वो लगभग 1.5 साल से आ रही है। 1 साल के ऊपर से उसके अधियाचन और उसके कह लें कि कंपनी का चयन सब में अब सब कुछ हो गया, तो उसके बाद भी ये जारी नहीं हो रहा है। और बिहार के बजट में जो शिक्षकों की बहाली है वो लाखों की संख्या में की जाएगी। तो बड़े आकार का इस बार रोजगार के सपनों से सरोकार ये बजट है और यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो जो भी बिहार के छात्र जुड़े हुए हैं उनके लिए खुशखबरी है कि आपको 4 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं वो एक ही सत्र में देखने के लिए मिलने वाली हैं। दोस्तों अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। अगले महीने से नया सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन 33,000 शिक्षकों की कमी से यह जूझेगा एडेड, जूनियर और साथ ही साथ देखा जाए तो एलटी ग्रेड के विद्यालय 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे शैक्षणिक सत्र 23-24 में भी प्रदेश के राजकीय और एडेड कॉलेजों में शिक्षकों की कमी बनी रहेगी। वर्तमान में सूबे के 2373 राजकीय और 4,512 शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत शिक्षकों के पदों के सापेक्ष 33,000 से अधिक पद खाली हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने मंगलवार को विधानसभा में सदस्य प्रसन्न कुमार के तारांकित प्रश्न के जवाब में ये आंकड़े सार्वजनिक किए हैं। चिंताजनक बात यह है कि इन पदों पर जल्द भर्ती के आसार भी नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो टीजीटी बीजी जो यहाँ पर देख सकते हैं, राजकीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों की सूचना दी तो भेजी है, लेकिन अर्हता के निर्धारण न होने के कारण भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। और साथ ही साथ देखा जाए तो इधर एडेड कॉलेजों में टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लेकर के महीनों से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड निष्क्रिय है। और दोस्तों यहां पर आप आंकड़ों पर नजर डाल सकते हैं
कि प्रधानाचार्य के 1038, प्रवक्ता के 3957, सहायक अध्यापक के 6365 पद वर्तमान में रिक्त हैं। एडेड कॉलेजों की हम बात करें तो यहाँ पर प्रधानाचार्य के 3041 और सहायक अध्यापक के 16000 और प्रवक्ता के यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 2522 पद यहाँ पर वर्तमान में खाली हैं। दोस्तों अब अगली अपडेट है, पुलिस दरोगा भर्ती में भ्रष्टाचार का मुद्दा गूंजा है। तो सपा ने लगाया परीक्षा में भ्रष्टाचार का आरोप, सरकार ने कहा नहीं हुआ कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इसका दावा वर्तमान सरकार कर रही है। विधानसभा में बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 3500 दरोगाओं की भर्ती का मुद्दा गूंजा है। समाजवादी पार्टी के सदस्य ओम प्रकाश सिंह ने काम रोको प्रस्ताव के तहत दरोगा भर्ती के लिए हुई ऑनलाइन परीक्षा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर पैसा लेकर नकल कराई गई। उन्होंने चर्चा की मांग की। शून्य प्रहर में समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश सिंह ने चर्चा करने की मांग के साथ आरोप लगाए कि पुलिस महकमे में 3500 दरोगाओं की भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा कराई गई, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, कई जिलों में 15 लाख रुपए लेकर पेपर हल कराया गया। उन्होंने कहा कि भर्ती का जिम्मा जिस कंपनी को दिया गया वह उत्तराखंड मध्य प्रदेश में काली सूची में है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर कोई अभ्यर्थी कैसे 4 मिनट 32 सेकंड में 40 सवालों के सही जवाब दे सकता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिनमें पेपर बहुत ही जल्द सॉल्व हुआ है। सपा के आरोपों का जवाब देते हुए सुरेश खन्ना ने कहा है कि पूरी परीक्षा पारदर्शिता से कराई गई है। पुलिस ने जांच कर 179 अभ्यर्थियों को गलत पाया और 169 आरोपी इस मामले में जेल भी भेजे जा चुके हैं। तो बस यहां पर इतनी कार्रवाई हो गई, अब भर्ती पूरी तरीके से गंगा जल की तरफ पवित्र हो चुकी है। तो ये कुल मिलाकर दोस्तों बात है। और स्टाम्प विभाग में समूह का और खा के 101 पद बढ़े हैं। देखा जाए तो राज्य सरकार ने संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने वालों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्टाम्प और पंजीकरण विभाग में समूह का और खा के 101 पद बढ़ा दिए हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो संशोधित नियमावली में सहायक निबंधन महानिरीक्षक के 92, उप निबंधक महानिरीक्षक के 23 और अपर निबंधक महानिरीक्षक के 2 पदों की व्यवस्था की गई है। जरूरत के आधार पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी और अस्थायी पदों के सृजन को अनुमति भी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर स्टाम्प विभाग में 101 पोस्ट पर जो भर्तियां हैं वो हो सकती है। दोस्तों देखा जाए तो हंडिया के ठाकुर शिव प्रताप सिंह इंटर कॉलेज में मिली गड़बड़ी, दोनों केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और शिक्षक पर केस दर्ज हुआ है। बाहर कापियां लिखी जा रही थी, 4 पर केस दर्ज हुआ है। बोर्ड परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन 18 मार्च से होगा। 3,67,000 ने परीक्षा छोड़ दी है और 10 साल भर पर FIR कराई गई है। दोस्तों देखा जाए तो नियुक्ति की मांग को लेकर एलनगंज स्थित परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के सम्मान में 1 अंक के अभ्यर्थी हैं ये, और रिजल्ट को जल्द जारी करते हुए नियुक्ति हेतु लिखित कार्रवाई करें। बुधवार को सचिव अनिल भूषण ने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर बताया कि 1 अंक विवाद संबंधी कार्य अंतिम दौर में चल रहा है और जल्द ही हम प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे। लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सचिव हमारा रिजल्ट जारी नहीं करते हैं तब तक हम लोग प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। दोस्तों देखा जाए तो जिले के अंदर शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया अब 28 अप्रैल से शुरू होगी और ये 30 जून तक प्रक्रिया पूरी करने संबंधी लेटर जारी हो चुका है। और देखा जाए क्रिकेट जगत से स्पिन के अपने बुने जाल में फंसकर 109 रन पर ढेर हो गया भारत और ऑस्ट्रेलिया को 47 रन की बढ़त मिल चुकी है। बात करेंगे लोक सेवा आयोग के बहुप्रतीक्षित विज्ञापन सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी कि PCS परीक्षा 2023 का, जो इसका नोटिफिकेशन है uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रों के जिलों के नाम, आरक्षण आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के साथ जो है अहर होने की स्थिति में ही आवेदन करें। रिक्तियों के विवरण की अगर हम बात करें तो 173 पद वर्तमान में है और ये पद बाद में बढ़ ही जाते हैं। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन मस्ट है। बाकी अन्य पोस्ट के लिए जैसे BSc के लिए होगा, MA होगा, GIC प्रवक्ता में B.Ed और PG मांगेगा। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें रहेंगी। 40 साल से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए और जिनकी 40 से ज्यादा हो गई है
तो उनको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जो है वो 3 मार्च 2023 से शुरू होगा और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 3 अप्रैल 2023 है और आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 6 अप्रैल 2023 है। और ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो लोक सेवा आयोग ने निकाल दिया है। बेरोजगारी के मुद्दे पर विधानसभा में हमलावार रहा विपक्ष और आंकड़े छिपाने का लगाया आरोप। 7,46,000 को रोजगार दिलाया, ऐसा प्रदेश के श्रम और रोजगार मंत्री अनिल राजभर ने बुधवार को विधानसभा में बताया। होली से पहले देखा जाए तो घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए महंगाई आ चुकी है। दोस्तों देखा जाए तो 31 तक रिटायर होने वालों का मांगा गया है विवरण और इससे जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं उनका विवरण मांगा गया है। तो अवश्य ही आंकड़े ये इस वजह से मांगे जाते हैं कि कितने हमारे विभाग के अंदर पद खाली हो चुके हैं, अब कितने पदों की आवश्यकता होगी। और रिटायरमेंट भी बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, लेकिन सरकार नई भर्ती के लिए अभी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों लगातार बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए आवेदन हो रहे हैं। लास्ट डेट करीब है तो आप लोग ऑनलाइन आवेदन अवश्य कर लें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। आपका रिजल्ट नहीं आया है, अपीयरिंग में है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आराम से आवेदन कर सकते हैं और पूरा एग्जाम देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और तब तक में सुप्रीम कोर्ट से बीएड बनाम बीटीसी का ऑर्डर भी आ जाएगा, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।